हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे फैक्टराइजेशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 9th 10th और 11th क्लास के स्टूडेंट की प्रॉब्लम ये रहती है कि जो फैक्टराइजेशंस हैं उसको आप जैसे डिफ़िकल्ट होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, उसे आप कैसे सॉल्व करोगे। तो सबसे पहले देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। दोस इक्वेशन विच हैव हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 2 इज नोन एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसी इक्वेशन जिसमें x की जो हाईएस्ट पावर है वो 2 हो, ऐसी इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब द्विघात समीकरण कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको आप सिंपल मेथड से कैसे करोगे। सबसे पहले ये वाला देखिए, इट इज़ वेरी इजी। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, 6 के मल्टीप्लाई 1 में करोगे। अगर यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे और सिर्फ 4 ही माना जाता। ठीक है, तो आप क्या करोगे, 6 के मल्टीप्लाई 4 में करोगे तो आ जाएगा आपका 24। अब आपको 24 को ऐसे फैक्टर करने हैं, 24 को 2 नंबर में ऐसे डिवाइड करना है कि जो यहाँ पे माइनस का साइन है जो माइनस करके 5 आ जाए। तो आप क्या करोगे, 24 का एलसीएम लोगे। ठीक है, ये आ जाएगा। अब आप कोई भी 2 नंबर या 3 नंबर लेके दो, या तो आप ऐसे लो 3 नंबर और एक ये सिंपल 3। ठीक है, अब देखो ये 3 नंबर लिया आपने तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 आ गया। ठीक है, 8 और 3, 8 में से आपने 3 को माइनस कर दिया तो आपका 5 आ रहा है। तो आप 5 को कैसे लिख लोगे, 8 माइनस 3 x माइनस 4 इक्वल टू 0। ओके, तब आपका ये हो जाएगा 6x² प्लस आपने x की मल्टीप्लाई 8 में किया, 8x माइनस 3x। ठीक है, प्लस ध्यान रखना बाहर प्लस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस के 4 इक्वल टू 0। अब देखो ये दोनों, इसमें कौन सा नंबर से हम डिवाइड कर सकते हैं, तो हम दोनों को 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो हमने 2 से डिवाइड कर दिया और x से। ठीक है, 6 को 2 से डिवाइड किया तो 3x प्लस 4। ठीक है, जो नंबर आपका इस ब्रैकेट में आ रहा है वो यहाँ पे आना चाहिए आपका। तो आप यहाँ पे क्या कॉमन ले लोगे, -1, तो ये आ जाएगा आपका 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब हम इन दोनों प्रोडक्ट में से ये कॉमन ले लेंगे, 3x प्लस 4, तो क्या बचा आपका 2x और यहाँ से -1। ठीक है, आपने एक बार इसको रख लिया 0 के इक्वल और एक बार इसको 0 के इक्वल रख लिया। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, 3x 4 को आप राइट में ले जाएंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से आपकी -4/3 और यहाँ से आप 1 राइट साइड में ले जाएंगे, x की वैल्यू हो जाएगी 1/2। ओके, अब ये वाला देखिए, ये वाला थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसको आप कैसे करोगे। 18 की मल्टीप्लाई पहले आपने 35 में की, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करके आ रहा है आपका 18 की 35 से मल्टीप्लाई करके आ रहा है आपका 630। इसका आपने फैक्टर कर ली, फैक्टराइजेशन करके आ गया आपका 2, 3, 5 और 7। ठीक है, ये आपके इसके फैक्टर आ गए। तो आप इसमें से या तो 2 नंबर लो कोई, सॉरी ये आएंगे आपके फैक्टर 2, 2, 3, 3, 5, 7, या तो आप 2 नंबर लो और ये 3 लो एक साथ। ठीक है ना, तो देखते हैं कि कौन कौन से नंबर एक साथ लेने चाहिए हमें। अगर आपने ये ले लिया 5 और 7, 5 7 जा 35, 3 3 जा 9 और 9 2 जा 18। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 35 और 18। 13, 5 और 18 को अगर आप माइनस करोगे तो 7 आ रहा है, लेकिन आपको क्या चाहिए 9। ठीक है, तो आप 7 3 जा 21 लिया और 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 लिया आपने। ठीक है, तो 21 माइनस 18 किया आपने, देखो ये फैक्टर जो थे इसके, ये थे 2, 3, मैं दोबारा से बना रही हूँ आपको। यहाँ पर ये जो फैक्टर थे 630 के, ये फैक्टर थे आपके ये फैक्टर थे आपके 2, 3, 3, 5, 7। तो आपने 7 3 जा लिया एक साथ 21 और 3 2 जा 6, 6 और 5 जा 6 5 जा 30। 30 में से आपने 21 को माइनस किया
तो आपका 9 आ रहा है माइनस करके, तो आप 9 को क्या लिख लोगे, 30 माइनस 21 एक्स माइनस के 35 एंड इक्वल टू 0। अब आपने क्या किया, 18x² एज इट इज एंड 30x प्लस माइनस 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 के 2x माइनस के 35, ठीक है। टेक यहाँ से आपने क्या किया, यहाँ पे आपने 6 से डिवाइड हो रहा है ये दोनों, तो आपने 6 से डिवाइड कर दिया इसको, तो ये आ जाएगा 3x और ये आ जाएगा 5। ओके, ये सॉरी 21 है। और यहाँ से आपने एलसीएम लिया 7, तो ये आ गया आपका 3x प्लस 5। तो एक फैक्टर आ जाएगा आपका 3x प्लस 5 और 6x माइनस 7। इसको 0 के इक्वल लिया तो आ जाएगा आपका x की वैल्यू -5/3, और इसको आपने 0 के इक्वल लिया तो x की वैल्यू 7/6। ओके, तो ये तो आपके जो आपकी बड़ी वाली प्रोडक्ट है। अब देखिए रूट वाले कैसे करोगे आप, जैसे ये दे रखा है आपको एक एग्जांपल, 3x² माइनस √2 √6x प्लस 2। तो आप क्या करोगे, 3 के मल्टीप्लाई 2 में किया आपने, 6 आ गया। अब आपको 6 के ऐसे फैक्टर करने हैं जो प्लस करके, यहाँ पर प्लस का साइन है ना, जो प्लस करके 2√6 आ जाए। तो आप इसके दो फैक्टर क्या करोगे, √6 और √6। देखो √6 और √6 को प्लस करके तो आ रहा है 2√6, ठीक है ना, यहाँ 1 मान लिया और यहाँ 1, तो 1 1 2 हो गया, 2√6 हो गया। और अगर आप √6 और √6 की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 6 आ रहा है, ठीक है ना। तो हम क्या लिख लेंगे इसको, √6 को क्या लिख लेंगे, √6 प्लस √6, √6 प्लस √6 x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब आपने माइनस की मल्टीप्लाई पहले इसमें की, माइनस √6x हो गया और माइनस प्लस माइनस हो गया, √6x प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो 3 को क्या लिख लोगे आप, 3 को लिख लोगे आप √3 मल्टीप्लाई √3। ओके, √6 को क्या लिख लिया आपने, 2√2 मल्टीप्लाई √3। इसी तरह से इसको भी आपने √2 मल्टीप्लाई √3 लिख लिया और इसको मान लिया आपने √2 मल्टीप्लाई √2, ठीक है, इस तरह से ले लिया। अब देखो यहाँ पे भी √3 आ रहा है, यहाँ पे भी √3 आ रहा है, तो हम क्या कॉमन ले लेंगे, √3 कॉमन ले लेंगे और x। तो यहाँ पे एक तो बचा आपका √3 और एक बचा x माइनस, यहाँ से क्या बचा √2, ठीक है। इन दोनों में से क्या कॉमन लेंगे, √2 माइनस के, क्या बचा आपका ब्रैकेट में √3 माइनस √3x माइनस √2 इक्वल टू 0, ठीक है। एक बात ध्यान रखना, इसमें आपको इक्वल टू 0 लगानी नेसेसरी है, क्योंकि अगर आप इक्वल टू 0 नहीं लगाओगे वो आपकी इक्वेशन नहीं, वो आपकी फिर पॉलिनोमियल बन जाएगी। ओके, तो √2 0 लगाओगे आप, ठीक है। और फिर आपने इसको कॉमन ले लिया दोनों में से, √3x माइनस √2, अंदर ब्रैकेट में क्या बचा आपका √3x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब देखो दोनों सेम आ रहे हैं ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। तो इसका मतलब जो इसके रूट्स आएंगे या जीरोक्स बोल दो, वो सेम आएंगे, ठीक है। आपने ये 0 के इक्वल रख लिया और ये भी, ठीक है। तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2/√3। ओके, अब देखिए ये वाला, यहाँ पे मैं इसको यहाँ लिख रही हूँ, ये है √2x प्लस 7। ये आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी एनसीईआरटी का एग्जाम्पल आपका 4.2 से पहले, ये 4.2 की एक्सरसाइज से लिया है मैंने, ठीक है। आपने क्या किया, √2 की मल्टीप्लाई इसमें की, तो ये हो जाएगा आपका √2 की मल्टीप्लाई मैंने 5 √2 में की, तो √2 क्या हो जाएगा आपका 2, ठीक है। √2 मल्टीप्लाई √2 हो जाएगा आपका 2 और 5, इट मीन्स 10। ओके, अब आपको 10 के ऐसे फैक्टर करने हैं जो प्लस करके 7 आ जाए, ठीक है। तो 10 के ऐसे फैक्टर क्या होंगे, 2 और 5।
प्लस करके देखो 7 आ रहा है और मल्टीप्लाई करके 10 आ रहा है, ठीक है। तो 7 को आप क्या लिख लोगे, 5 + 2, ओके। बाकी सब एज इट इज। अब मैं इसकी x की मल्टीप्लाई दोनों में कर दूंगी और मैंने 5 को क्या लिख लिया, 5 आपका सेम रहेगा, ठीक है, क्योंकि हम इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं ले सकते। अगर 5 को आपने ऐसे भी लिख दिया √5 मल्टीप्लाई √5, तब भी आप कॉमन नहीं ले सकते इन दोनों में से। आपने ये ऐसे 5 ही रखा, यहाँ पे आप कॉमन ले सकते हो, क्योंकि अगर आपने इसे √2 मल्टीप्लाई √2 मान लिया तो आप इन दोनों में से √2 कॉमन ले सकते हो, ठीक है। अब इन दोनों में से देखो क्या कॉमन लेंगे, x, तो ये क्या आ जाएगा, √2 + 5, x भी आएगा यहाँ पर क्योंकि x की पावर 2 है, ठीक है। इन दोनों में से हमने क्या कॉमन लिया, √2, तो एक बचा आपका √2 और एक बचा आपका x + 5, ठीक है। टेक एलसीएम √2x + 5 एंड x + √2, दोनों को 0 के इक्वल रखूंगी मैं फिर। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी आपकी -5/√2 और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -√2। ये दो आपके आंसर आ गए, ओके।